इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल ही होंगे। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पीटीआई और जमात इस्लामी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि तमाम तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ सामान की तरसील बाकी है। दौरान समाअत पीटीआई के वकील के दलाइल, अदालत ने इस्तफसार किया, अगर हम आपकी रिट पटिशन मंजूर करें तो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा सकता है? डीजी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, जी, बैलेट पेपर बन चुके और अमले की तरबियत भी हो चुकी है। 7 से 10 रोज में पुराने शेड्यूल पर इलेक्शन करा सकते हैं। 7 से 10 रोज क्यों चाहिए? अदालत का इस्तफसार। अदालत ने कल ही इंतखाबात कराने का हुक्म देते हुए दरखास्तें निपटा दी। अदालत का हुक्म सराखों पर मगर काबिल अमल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का साफ जवाब, बोले इस्लामाबाद में थ्रेट अलर्ट है, रेंजर्स तैनात करनी पड़ेगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 6 माह लग सकते हैं। हल्का बंदियों के लिए कम से कम 60 दिन दरकार हैं। जनरल इलेक्शन के लिए तो 8 से 10 माह चाहिए। वज़ीर दाखिला को जवाब देने के लिए फवाद चौधरी मैदान में उतरे और बोले, राना सनाउल्लाह को ये बयान देने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। राना सना जहां भी इलेक्शन कराते हैं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते। हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो हाई कोर्ट की तौहीन होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सर जोड़ लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दीगर हुकाम से धड़ाधड़ राब्ते। डीजी लॉ की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम के अटॉर्नी जनरल से मुशावरत। इंट्रा कोर्ट अपील आज ही दायर की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील पर आज ही समाअत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक कल बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किसी सूरत मुमकिन नहीं। इमरान खान की इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहते हैं अवाम वोट के जरिए अपनी मकामी हुकूमत को मुंतखब करें। पीटीआई के सपोर्टर, कल मुल्क पर मुसल्लत चोर टोले को जरूर शिकस्त होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत के साथ मिला हुआ है। मुअज़्ज़ज़ अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। चोरों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। मुल्क पर कब्जा मुसल्लत रखने के लिए ये हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से ज़मीनों की मंडियां लगाते हैं। इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम इनको बुरी तरह से मुस्तरद कर चुके हैं। सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर मुत्तफ़िक। दहशतगर्दी के वाक़यात के सद्देबाब और मुलव्विस अनासर से सख्ती से निमटने का अज़्म। कौमी सलामती कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और हालिया वाक़यात पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौमी यकजहती से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। जिनेवा में होने वाले रेज़िलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मैं कहती हूँ कि इस शख्स के 2 चेहरे हैं। एक पब्लिक में इस्लामिक टच तस्वीर वाला चेहरा है, ये मुनाफिक है, और एक चेहरा वो है जो आपके सामने ऑडियो और जो लीक्स हैं उसके जरिए से आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में। इमरान खान के 2 चेहरे हैं, एक इस्लामी टच वाला, दूसरा गंदी ऑडियोज और वीडियोज वाला। पीटीआई की साबिक रहनुमा आयशा गुलालई कहती हैं कि इमरान खान और उसके साथी नौजवान लड़कियों और लड़कों को गुमराह करते हैं। इमरान खान का मकरू और घिनौना चेहरा खुलकर अवाम के सामने आ गया। आजम नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर कानून ने कहा कि आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वक्त से पहले असम्बलियां जाती हैं तो 90 और वक्त के मुताबिक असम्बली गई तो 60 रोज में इलेक्शन होंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। असम्बलियां तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
एमकेएम के धड़ों के इंजमाम का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात। कामरान टिसौरी ने कहा, रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बना दिया गया। पीएसपी अवामी मसाइल पर आवाज उठा रही है, हमें आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क मुश्किल में कोई एक गिरोह अकेले मसाइल को हल नहीं कर सकता। एमकेएम के 3 धड़ों की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। फवाद चौधरी का एस्टेब्लिशमेंट पर एमकेएम के धड़ों को एक करने का इल्जाम। कहा, कराची के गुंडों को इकट्ठा करके एक एमकेएम बना दी गई है। अब तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए बारूद को इकट्ठा करके शहर में चिरागा करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल खत्म की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एमकेएम सिर्फ इख्तिदार के लिए कराची का बंटवारा करती रही। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर शहर पर शब खून मारने वालों को माफ नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा चौधरी अशरफ के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जा करने का मामला। लीगी एमएनए चौधरी अशरफ का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। अदालत ने लीगी रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लीगी रहनुमा का कहना है कि एंटी करप्शन की एफआईआर झूठ पर मबनी है। जिस जमीन की बात की जा रही है वो सरकारी नहीं, यह एंटी करप्शन का केस नहीं बनता है। नून लीग के मुआशी अरस्तू ने मईशत मुंजमद करके अपने असासे बहाल करा लिए। साथ ही एनआरओ 2 की बहती गंगा में भी हाथ धो लिए। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल की इसहाक डार पर कड़ी तनकीद। हमाद अजहर ने कहा, पीडीएम हुकूमत साजिश और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में लाई गई। मुल्क किसी नए तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब फैसला सिर्फ अवाम करेंगे। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां गैर कानूनी अफराद को रहने की इजाजत हो। सिंध की जेलों में गैर कानूनी अफगानी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर सूबाई जेलों से मुतालिक झूठी अफवाहें फैल गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इस वक्त जेलों में कोई बच्चा नहीं, 129 अफगान खवातीन कैद हैं। किसी की सजा भी 2 माह से ज़ायद नहीं। इन्हें जनवरी में रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का जामपुर को जिले का दर्जा देने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि जामपुर को पंजाब का बेहतरीन जिला बनाएंगे। शहर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जिला बनाकर जामपुर के अवाम का दरीना मसला हल कर दिया है। दाजिल और मोहम्मदपुर को तहसीलों का दर्जा दिया जाएगा। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। शेख रशीद का कहने के इस्तीफा इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्की बका का मसला है। ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक $6 अरब से कम हो गए हैं। देखना होगा सऊदी अरब और चीन से $3-3 अरब मिलते हैं या नहीं। अशफाक यूसुफ तोला वज़ीर मुमलिकत के ओहदे पर फायज। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने इस्लाहात और आमदन में इजाफे का कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। अशफाक तोला गर्दशी कर्जा खत्म करने और मुल्क से सूद के खात्मे की स्टीयरिंग कमेटी के रुकन भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर के दरमियान हेलीकॉप्टर के मामले पर लफ्जी जंग खत्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तिलाफी नोट के साथ हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल किसी भी तौर पर फ्रांस बिल नहीं है। कोई भी इस बिल को अदालत में चैलेंज कर सकता है। जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे तो ही फैसला आएगा। कायदीन और कारकुनों को रिहा किया जाए। गवादर हक 2 तहरीक का धरना जारी। शहर और दीगर इलाकों में कारोबारी मराकज खुलना शुरू हो गए। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। जिले भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात। स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्री को गिरा दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, सिर्फ 1 वार्निंग दी जाए। हुक्म ना मानने वाले फैक्ट्री मालकान से सख्ती से निपटा जाए। पीडीएमए को स्मोक ऐप बनाने की हिदायत। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियां का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। मलका कौसार मरी में सफ़ेद कारपेट बिछ गया। सयाहों के वीकेंड पर मौज मस्तियाँ। माल रोड पर डेरे अयूबिया नथिया गली में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सवात, कलाम, कागान, बाबूसर टाप और दीगर इलाकों में बर्फ ही बर्फ। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नीचे जाने लगा। शदीद ठंड से मामूलात जिंदगी मुतासर। आटा, घी, चीनी ये है भी कि नहीं यूटिलिटी स्टोर पे? कहाँ है यूटिलिटी स्टोर पे? ये चीज़ें दस्तियाब भी नहीं है। पहले तो आप इनकी जो है दस्तियाबी पहले वो की नहीं बनाए। पहले ही मुल्क में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, जिस तरह हालात जा रहे हैं तो गरीब के लिए तो और मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि मतलब अगर आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो तो अपना छीने इनसे। हुकूमत को चाहिए कि हर आम खास आदमी को रिलीफ दे। अगर खास उन्हीं को रिलीफ देना है तो उसमें तो कई ऐसे लोग हैं जो सहब हैसियत हैं। आम आदमी तो वहाँ तक जा ही नहीं सकता। महंगाई है, इसने कमर तोड़ दी गरीबों की। गरीब बंदा अब क्या करे। हुकूमत का नए साल की आमद में महंगाई का तोहफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने सस्ती अशिया पर सब्सिडी खत्म करके अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। महंगाई खत्म नहीं कर सके तो हुक्मरान घर चले जाएं। क्या खाए क्या पिए, बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत गरीब की जेब पर डाका डालने की बजाय अपनी अय्याशियां खत्म करे। शहरी यूटिलिटी स्टोर पर महंगी अशिया के निर्ख सुनकर फट पड़े।